हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फ्रॉम लेबर लॉ। आपका सेमेस्टर में जो लेबर लॉ होगा, लेबर लॉ के अंदर आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आएगा। मोस्टली ये ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड करता है हमको रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे होता है, वो क्यों ज़रूरत होता है, इसके बारे में वो बोलता है। ट्रेड यूनियन जो इंडस्ट्री का एक ट्रेड यूनियन है वो कैसे रजिस्टर किया जाएगा, अगर रजिस्टर हुआ तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, उसको क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, ये सब ये एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। ये एक्ट का एनफोर्समेंट डेट है 1 जून 1927। ये एनफोर्समेंट डेट और 25 मार्च 1926 में ये एक्ट का बिल पास किया गया था। Then comes to chapter 1. Short title: Extended Commencement. This act is called Trade Union Act 1926. Extend to whole of India. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. Enforcement date है इसका 1 June 1927. Then comes to the definition clause. इन दिस एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे दिया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहाँ भी लिखा गया होगा मीन्स इन सिंपल टर्म्स वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। इन केस द ट्रेड यूनियन इज क्रिएटेड इन स्टेट, इन ए पर्टिकुलर स्टेट, देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी स्टेट गवर्नमेंट। इन केस द ट्रेड यूनियन इज ऑफ having power in national level in all various states in central level, then that is called the central government. स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी ट्रेड यूनियन है वो स्टेट में क्रिएट हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन नेशनल लेवल पे है देन दैट वुड बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, देन कम्स टू द 2A एग्जीक्यूटिव, which means the body by whatever the name called, जो एक बॉडी होगा whatever उसका कोई भी नाम हो, to which the management of the affairs of the trade union is entrusted, जिसके ऊपर मैनेजमेंट का जो भी मैनेजमेंट होगा जिसके द्वारा किया जाएगा उसी को कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव। मैनेजरियल ऑफिसर्स जो सब होंगे वो होंगे एग्जीक्यूटिव। Then 2B says about office bearer. Office bearer किसे कहा जाएगा? In the case of trade union includes any member of executive but does not include an auditor. Auditor को include नहीं किया जाएगा office bearer में। Executive means जो ऊपर आया 2A में डिफाइन किया गया, जिसके ऊपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रस्ट किया गया है, ऑफिस बियरर भी वही होगा। Then prescribed means prescribed by regulation or made by under this act, वो जरूरत नहीं है। Then registered office 2D means that office of trade union which is registered under this act, trade union जो registered किया गया है ये act के अंदर as the head office thereof, जो भी trade union का head office जहाँ पे होगा उसको कहा जाएगा registered office। 2E says about registered trade union means trade union registered under this act। उसके 2F इज कॉल्ड रजिस्ट्रार, मीन्स रजिस्ट्रार कौन है? ए रजिस्ट्रार ऑफ ए ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम पढ़ चुके हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन। includes कौन additional or deputy registrar of trade union. In case of in relation to any trade union, the registrar appointed for the state in which the head or registered office as the case may be the trade union is situated, इसका कुछ जरूरत नहीं है। Then these two are the most important definitions: trade dispute and trade union। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सेमेस्टर में। ट्रेड डिफाइंड ट्रेड यूनियन एंड डिफाइंड ट्रेड डिस्प्यूट।
ट्रेड यूनियन के बारे में डिफाइन कीजिए, ट्रेड यूनियन के बारे में डिफाइन कीजिए, ट्रेड डिस्प्यूट के बारे में डिफाइन कीजिए। आपको अपने ही वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप इसको रट्टा मारेंगे तो आपको रट्टा मार के भी लिख नहीं पाएंगे इसको। जो आप समझे हैं उसी को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। ओके, ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स फर्स्ट एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ए वर्कमैन। कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, और सब और है, और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। अंडरलाइन, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हो सकता है, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट, और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशंस ऑफ द लेबर। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयर कुछ टर्म दिया होगा कि आप दिन में 15 घंटा काम करेंगे। ऐसे कंडीशन में कुछ ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है। पहले सोच लीजिए कि ऐसा टर्म था कि आप 10 घंटा काम करेंगे, अचानक से रूल आ गया कि आप 15 घंटा काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, वर्कमैन के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट होगा। वर्कमैन इतना घंटा काम नहीं कर सकता। सिमिलरली द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ द एनी पर्सन एंड वर्कमैन, यहाँ पे वर्कमैन का डेफिनेशन भी दिया गया है, means all persons employed in trade or industry, whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises। यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर दो डेफिनेशन दिया गया है, दैट इज ट्रेड डिस्प्यूट का डेफिनेशन एंड वर्कमैन कौन है उसका भी डेफिनेशन दिया गया है। मीन्स ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ट्रेड यूनियन, ट्रेड और इंडस्ट्री, whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises। इसके साथ trade dispute arise हुआ है। Okay, this is the trade dispute। 2G में बोला गया है। Then comes to 2H, the trade union। trade union किसे कहा जाएगा? Means any combination, combinedly होगा, whether temporary or permanent। It is important, temporary or permanent combination formed primarily for the purpose of regulating the relations between workman and employers, between workman and workmen, or between employers and employers। ट्रेड यूनियन क्या है? एक यूनियन क्रिएट किया गया जो कि रिलेशन क्रिएट करेगा, रेगुलेटिंग द रिलेशन। जो रिलेशन क्रिएट होके रहा है उसको रेगुलेट करेगा। जो एम्प्लॉयर जो है उसके अंदर, उसके बीच, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ट्रेड यूनियन क्रिएट किया जाता है। उसको ट्रेड, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रिलेशन मेंटेन करता है इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड ट्रेड यूनियन। ओके, देन कम्स फॉर imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business and includes any federation of 2 or more trade union। ट्रेड यूनियन एक भी हो सकता है, प्लस 2, 3, 4 मिल के भी एक ट्रेड यूनियन उसको इंक्लूड किया जाएगा। ट्रेड यूनियन में इंक्लूड किया जाएगा उन लोगों को भी। समझ में आया? देन प्रोवाइडेड दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट, ये एक्ट कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस। पार्टनर्स के बीच में कोई जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसके बीच में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एनी एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू द एम्प्लॉयमेंट। कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। एनी एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुडविल्स ऑफ द बिजनेस और इंस्ट्रक्शन इन एनी प्रोफेशन, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट। ओके, ये सब एग्रीमेंट के अंदर ये एक्ट कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, उनको वो एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आई होप आपको समझ में आया।
ये बस आपको डेफिनेशन पार्ट में आपको समझा दिया, विथ शॉर्ट एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दिया. We will study the next part in the next video. Thank you for watching.